Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद Come करें। with faith. विश्वास से आए। As Bible say, Moses believed. He talked with the one whom he was not seeing. जैसे बाइबल कहता है कि मूसा ने जिसको देखा नहीं था, नहीं देख रहा था, उसमें मूसा ने विश्वास किया। And he talked with to the invisible God. और उसने अदृश्य परमेश्वर के साथ बात की। And we also believe in God. और हम भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं। And so by faith, let us close our eyes. इसलिए आइए विश्वास से हमारी आंखें बंद करें। Father, talk with us. पिता हमारे साथ बात करो। As we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, As we are going to read your word. जब हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, Talk to us. हमारे साथ बात करो। Bless each one who are watching. जो लोग देख रहे हैं हर एक को आशीष दो। Let they receive the truth. वे सत्य का स्वीकार करें। Talk with us. हमारे साथ बात करो। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। Jesus Christ, we believe in you. यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते Holy हैं। Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं। Bless us. हमें आशीष दो। Who are joined with us, bless them. हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको आशीष दो। As we are going to listen your word, जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे give हैं, us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Open our eye. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छू लो। Open our heart. हमारा मन खोलो। And sow your seed, your word within it. और उसके अंदर आपके बीज को, आपके वचन को बो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Praise God. परमेश्वर का महिमा Once हो। again, good morning to each one. फिर से एक बार हर एक को सुप्रभात। God bless your day. परमेश्वर आपके दिन को आशीष दे। Today we are going to talk about faith. आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। Bible say one day will come when Jesus Christ is going to return. बाइबल कहता है कि एक दिन आएगा जब यीशु मसीह वापस आएगा। And when he will come, he said, will I find faith in this earth or not? और जब वो आएगा तो यीशु ने ऐसा कहा कि जब मैं आऊंगा तो क्या संसार में मुझे विश्वास मिलेगा? Because when he came first time, क्योंकि यीशु जब पहली बार आया, no one believed him. किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। The one who came to his own, जो था अपने लोगों के पास आया था, but his own didn't believe. लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया। But whosoever believed, they were called children of God. लेकिन जिन्होंने भी विश्वास किया उनको परमेश्वर के संतान कहा गया। Today we also believe in God. आज हम भी परमेश्वर में विश्वास करते But हैं। many times we forget there is someone who is great. लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं कि कोई तो है जो महान है। Muslim people, they go 5 times in mosque. मुस्लिम लोग 5 बार मस्जिद में जाते हैं And to remember there is God. केवल यह याद करने के लिए कि कोई परमेश्वर है। And there they speak aloud that God is Almighty. और वहां पर वह चिल्लाकर पुकारते हैं कि परमेश्वर सर्वसमर्थ है। And they say Allahu Akbar. और वे कहते हैं कि अल्लाहू अकबर। The God is the great. परमेश्वर सामर्थी है, महान है। We Christian, we also pray. हम ईसाई लोग भी प्रार्थना करते We हैं। go Sunday. हम इतवार को जाते हैं And we pray every day. और हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। But we forget there is God. लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है। In Bible there are many saints who did many miracles. बाइबल में बहुत सारे संत हैं जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार We किए। also believe in God. हम भी परमेश्वर में विश्वास But करते we हैं। don't live as the saint of Bible lived. लेकिन बाइबल के संत जैसे जिए उस तरह से हम नहीं जीते हैं। Today we are going to talk about faith. आज हम विश्वास के बारे में बात करने जा रहे The हैं। people of Bible, they believed in God. बाइबल के लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया। They find out what and who God is. उन्होंने ढूंढ निकाला कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। And how they receive faith, this we are going to study. और उन्होंने विश्वास को कैसे पाया उसके बारे में आज हम अभ्यास करने जा रहे What हैं। all things that Bible says about faith. विश्वास के बारे में बाइबल सारी बातें कैसे बताता है, वह बातें। Romans 10:16 Paul says, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 16वें वचन में पौलुस कहता है, all are not obedient when they heard the gospel.
जब लोगों ने सुसमाचार सुना तो सबने विश्वास नहीं किया। Everyone didn't believe Yeshaya saying. यशायाह ने जो कहा उसमें सबने विश्वास नहीं किया। Yeshaya heard the voice of God. यशायाह ने परमेश्वर का आवाज सुना। He went in wilderness and he heard voice of God. वो जंगल में गया और उसने परमेश्वर का आवाज सुना And he received the message from God. और उसने परमेश्वर की ओर से संदेश पाया And he came to Israel. और वह इजराइल के पास वापस आया। But Israel people, they didn't believe God's word. लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं And किया। so Yeshaya is complaining. इसलिए यशायाह फरियाद कर रहा है Lord, who has believed our report? कि प्रभु हमारे समाचार में किसने विश्वास किया? Who believed the thing that you said to us? जो बातें तुम परमेश्वर आपने हमें बताई उसमें किसने विश्वास किया? So when Paul writes, तो जब पौलुस लिखता है who believed the report of God, परमेश्वर के संदेश को किसने माना उसके बारे में, now he is talking about faith. अब पौलुस विश्वास के बारे में कह रहा है। When Yeshaya said, जब यशायाह ने कहा who have believed our gospel? कि किसने हमारे सुसमाचार को माना, प्रतीति की, What we spoke, who believed? हमने जो कहा किसने माना। So Paul come to one conclusion तो पौलुस एक निष्कर्ष पर आया that when someone speak, some have to believe. कि जब कोई बोले तो किसी को मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। So faith comes by listening. तो विश्वास सुनने से आता है। So we learn, तो हम सीखते we हैं, understand this thing. हम यह बात समझते हैं Faith come by listening. कि विश्वास सुनने से आता When है। someone preach, जब कोई प्रचार करता है, when someone speak on behalf of God, जब कोई परमेश्वर की ओर से बोलता है, some believe, some not believe not. कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते So हैं। when someone speak word of God, तो जब कोई परमेश्वर के वचन को बोलता है, the people are listening. तब सुनने वाले लोग होते हैं, They are listening. वह दूसरे लोग सुनते हैं। But few agree with the word. लेकिन कुछ ही लोग वचन के साथ सहमत होते हैं। Many listen as God is speaking. जैसे परमेश्वर बोल रहा है उस तरह से कुछ लोग सुनते हैं। And someone say we will listen another time. Some might say. और कुछ लोग शायद ऐसा कहेंगे कि हम यह बात कोई और समय में सुन लेंगे। Some agree this is the word of God. कुछ लोग सहमत होते हैं यह कहकर कि यह परमेश्वर का वचन है। Some go astray. और कुछ लोग भटक जाते हैं, दूर चले जाते Some हैं। accept the message कुछ लोग संदेश का स्वीकार करते हैं and they are called believer. और उनको विश्वासी कहा So जाता है। faith come when the word of God is been preached. तो जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है तब विश्वास आता है। Some believe the report of God. कुछ लोग परमेश्वर के समाचार में विश्वास करते Some हैं don't believe. और कुछ लोग नहीं मानते। So Yeshaya said, Lord, who believed when we preach? तो यशायाह ने कहा कि प्रभु जब हमने प्रचार किया तो किसने माना? Today many people believe. आज बहुत लोग विश्वास करते But they हैं don't believe word of God. लेकिन वे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसमें विश्वास नहीं They करते। don't believe God is speaking. परमेश्वर बोल रहा है ऐसा लोग नहीं मानते। Today people go to cow. People want to listen cow. आज लोग गाय के पास जाते हैं, गाय को सुनना चाहते हैं। People want that dogs will speak for us. और लोग चाहते हैं कि कुत्ता हमारे लिए बोलेगा। Many people think that stone will speak. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पत्थर They बोलेगा। stand before the stone and say, now he will speak. वे लोग पत्थर के सामने खड़े रहते हैं और कहते हैं कि अब ये पत्थर बोलेगा God will speak through this stone. और परमेश्वर इस पत्थर के जरिए बोलेगा, ऐसा मानते Through हैं। this wall, God is going to speak. और इस दीवार के द्वारा परमेश्वर बोलेगा, ऐसा लोग मानते हैं। People believe in God. लोग परमेश्वर में मानते हैं And they want to listen word of God. और वे परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते So they हैं। stand before animals, they stand before the non-living thing. इसीलिए लोग जानवरों के सामने खड़े रहते हैं और निर्जीव वस्तुओं के सामने खड़े होते हैं That God may speak because we believe in God. कि God might speak through this thing. कि ये सारी बातों से परमेश्वर शायद बोलेगा क्योंकि हम परमेश्वर में मानते हैं। लोग ऐसा सोचते So हैं people believe. तो लोग विश्वास करते So हैं। there might be right faith, there might be wrong faith. तो वहां पर शायद गलत विश्वास भी हो सकता है और सही विश्वास भी हो सकता The है। true faith Bible teaches सच्चा विश्वास जो बाइबल सिखाता है, when God speak and you receive it.
जब परमेश्वर बोले और उसका आप स्वीकार करो वह, You find out the word of God. आप परमेश्वर के वचन को ढूंढ निकालते हो। You find out this is the word of God. आप ढूंढ निकालते हो कि यह परमेश्वर का वचन है। The people who believe in God message, जो लोग परमेश्वर के संदेश में विश्वास करते हैं, they are collected or gathered or they are separated and called as believer. उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनको विश्वासी नाम दिया जाता है। They receive word of God वे परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हैं and they receive faith और वे विश्वास पाते हैं and they are called believer. और उनको विश्वासी ईसाई लोग कहा They जाता say है। we have believed the report of the God. और वे लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को माना है। So some are there who come to faith. तो कुछ लोग होते हैं जो विश्वास कर लेते हैं, विश्वास के पास आते हैं। How can we know a person is a believer? कोई व्यक्ति विश्वासी है ऐसा हम कैसे जान सकते हैं? Bible believer. बाइबल के विश्वासियों को कैसे हम जान सकते How हैं? can we know the person have received real faith? कोई व्यक्ति ने सच्चा विश्वास पाया है, बाइबल का विश्वास, ऐसा हम कैसे जान सकते Bible हैं? speak of one faith. बाइबल एक विश्वास के बारे में In बोलता है। FSC 4th chapter verse 5, एफएससी का 4वां अध्याय 5वां वचन, if really you have received faith, यदि सच में आपने विश्वास को पाया है तो, if you say we have believed the report of the Lord, यदि आप कहो कि हमने परमेश्वर के संदेश को माना है, जाना है, and if you say that I am a true believer, और यदि आप कहो कि मैं सच्चा विश्वासी हूं, if you have received the true faith, you will Bible give it 5 name for यदि- this faith. यदि आपने सच्चा विश्वास पाया है तो इस विश्वास के लिए बाइबल 5 नाम बताता है। Your faith is been called one faith. आपके विश्वास को एक विश्वास कहा जाता It है, is called general faith, उसे सामान्य विश्वास कहा गया है, common faith. एक सामान्य विश्वास माना गया If you है। are a believer, यदि आप विश्वासी हो तो you have heard the voice of God through a servant, आपने परमेश्वर के आवाज को सेवक के द्वारा सुना है, or you have heard voice of God when you were alone. और या फिर आप जब अकेले होंगे तब आपने परमेश्वर के वचनों को सुना। The same faith is among all the believers. वही विश्वास सारे विश्वासियों में होता है। Titus 1:4 says, तीतस का पत्र 1 अध्याय 4 वचन कहता है, Paul says, पौलुस कहता है, my own son Timothy, you are the same. तीतस, Yeah, Titus 1:4. To Titus, my own son, after the common faith. तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। Here Paul says, Paul give a word, here he use a word, common faith. यहाँ पर पौलुस विश्वास की सहभागिता या साधारण विश्वास यह शब्द का उपयोग करता है। Paul did miracle. पौलुस ने चमत्कार किए। Titus was also having the same faith. तीतुस के पास भी वही विश्वास था। Judah 1:3. यहूदा का पत्र 1 अध्याय 3 वचन, Dear friends or beloved, while I was making every effort to write to you about our common salvation, कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, जो साधारण विश्वास है, and the true faith is same as Bible servants. और जो सच्चा विश्वास है वह बाइबल के संतों के विश्वास के समानता में है। It is same faith. वही विश्वास है वह। Peter did miracle, the same faith you are also having. पत्रस ने चमत्कार किए, वही विश्वास आपके पास भी है। Don't say I have greater faith ऐसा मत कहना कि मेरे पास बढ़िया विश्वास है and I have different faith. और मेरे पास अलग विश्वास है, ऐसा मत कहो। We all servant of Bible or believer, we all have common faith. आप और हम और बाइबल के संत और सारे विश्वासी लोगों का एक ही विश्वास होता है, बाइबल का साधारण विश्वास। But it grow
लेकिन वह विश्वास बढ़ता है। Second thing, दूसरी बात, the faith we have received is called holy faith. और जो विश्वास हमने पाया है उसे पवित्र विश्वास कहा गया है। Judah 1:20 says, यहूदा का पत्र 1:20 कहता है, but you do, beloved, you do this thing, build up your character on the foundation of your most holy faith. पर हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपनी उन्नति करो, Pray under the guidance of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। So the faith which you receive, as you say, I also believe in the word of God. तो जो विश्वास आपने पाया है और आप कहते हो कि मैं भी परमेश्वर के वचन में विश्वास करता I हूँ, also heard voice of God, मैंने भी परमेश्वर के आवाज को सुना, and I also am a believer. और मैं भी विश्वासी हूँ, Then you are having the holy faith. तो फिर आपके पास पवित्र विश्वास है। Third thing, Bible says, Judah 1:3, तीसरी बात बाइबल कहता है, यहूदा का पत्र 3 वचन, most beloved, हे प्रियो, taking all care, I took all care to write you about the common salvation. मैंने तुम्हारे उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न किया। I found it necessary to write to you in order to beg you to contend earnestly for the faith that was handed down once to the saint. The one faith, the common faith which the saint also received. जो साधारण विश्वास है जो संतों ने भी पाया था उसके बारे में लिखा है। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। So when you have heard the gospel, तो जब आपने सुसमाचार सुना था, Paul also heard one time, पौलुस ने भी एक बार सुना था, Peter also heard, पत्रस ने भी सुना, Bible, all character, all holy preacher, they have heard. बाइबल के सारे चरित्र ने, सारे पवित्र संतों ने भी सुना था। Abraham heard, इब्राहिम ने सुना, John the Baptist heard. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसने भी सुना। All these saints had the same faith. ये सारे संतों का एक ही विश्वास था। And we are also called believer. और हमें भी विश्वासी कहा गया है। And the faith is one faith. और विश्वास एक ही है। That is a common faith. वह एक साधारण विश्वास It है। is called the faith the saint had. ऐसा कहा गया है कि पवित्र लोगों का जो विश्वास है वही विश्वास, एक विश्वास। Second Peter 1:1 says, दूसरा पत्रस 1:1 कहता है, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, he is writing. पत्रस लिख रहा है कि समौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। I'm writing to those who have obtained faith, who have received faith equally precious with us. जो लोगों ने बहुमूल्य विश्वास हमारे साथ पाया है, मैं उन लोगों को लिख रहा हूं। So if you are a believer, तो यदि आप विश्वासी हो तो you have received holy faith. तो आपने पवित्र विश्वास पाया You have है। received the faith that all the saints had. जो संतों का विश्वास था वही विश्वास आपने पाया You है, have received precious faith. और आपने बहुमूल्य विश्वास पाया है। And 1 Peter 1:7, Peter says that your precious faith is also go through trials. और पहला पत्रस 1:7 कहता है कि तुम्हारा बहुमूल्य विश्वास वह परीक्षा से भी गुजरता है। As gold is passed through fire. जैसे सोने को आग से गुजरना पड़ता So है। if you have real faith, it will have to go through fire. तो यदि आपका विश्वास सच्चा है, वास्तविक है, तो उसे परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा। And then you will find that my faith is really precious. और तब आपको पता चलेगा कि मेरा विश्वास सच में बहुमूल्य है। Because this precious faith can do many things. क्योंकि यह बहुमूल्य विश्वास बहुत सारे काम कर सकता है। And so Hebrew writer says in 10:35 that don't throw away your confidence. इसलिए इब्रानियों का पत्र 10:35 कहता है कि अपना हियाव ना छोड़ो और उसका प्रतिफल गवा मत दो। You are going to be greatly rewarded. तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। So don't give up.
तो what you are believing. तो आप जो विश्वास करते हो उसमें रुको मत, Because many didn't believe. क्योंकि बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, Only few people have believed. केवल कुछ लोगों ने विश्वास किया, And you are a believer. और आप विश्वासी हो, And you have a precious gift from God. और आपके पास परमेश्वर की ओर से बहुमूल्य तोहफा है, भेंट है, And this gift is faith. और यह भेंट विश्वास है। Yeshua said, who had believed? यशायाह ने कहा किसने माना, And we can say, we are also believer. और हम भी कह सकते हैं कि हम भी विश्वासी हैं। So don't give up what you are believing. तो आप जो विश्वास कर रहे हो उसमें रुको मत, Therefore, do not throw away your confidence. सो अपना हियाव ना छोड़ो। And Bible says, this faith is like Jesus Christ was having. तो बाइबल कहता है कि यह विश्वास तो यीशु मसीह के विश्वास के समान है। As Jesus was performing many things, जैसे यीशु बहुत सारे चमत्कार कर रहा you था, can also do with the same faith. आप भी वही काम वही विश्वास से कर सकते हो। So do not give up believing Jesus तो Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने से कभी रुको मत। Mark 11:21 says, मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 21वां वचन कहता है, when Jesus cursed a fig tree, जब यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया and at evening they were returning back, और शाम को चेले के साथ वे लोग वापस आ रहे थे, Peter remembered Jesus cursed in the morning. तो पतरस को याद आया कि यीशु ने सुबह श्राप दिया था, And he said to Jesus Christ, और पतरस ने यीशु मसीह से कहा Rabbi, look, the fig tree that you are cursed, it is dried up. कि हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। When Jesus gave curse, he didn't saw. जब यीशु ने श्राप दिया उसके बाद देखा नहीं था, But at return, लेकिन वापस आने के समय disciple Peter, he made remember. यीशु के चेले पतरस ने यीशु को स्मरण में दिलाया। 22 verse. 22वां वचन, And Jesus answered, और यीशु ने उसे उत्तर दिया he said, and Jesus said, have faith of God. कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर का विश्वास रखो, Believe in God. परमेश्वर में विश्वास रखो। And in another translation, it is believe as God. और दूसरे भाषांतर में ऐसा है, जैसा परमेश्वर विश्वास करता है वैसे विश्वास करो। As God speak and it happen, it have to happen. जैसे परमेश्वर बोलता है और ऐसा होना ही पड़ता है, Same way the faith you are also having, उसी तरह विश्वास जो आपके पास है, that is also like Jesus Christ was having. वह विश्वास भी यीशु मसीह का जो विश्वास था ऐसा ही है। James 2:1 says, याकूब का पत्र 2 अध्याय 1 वचन कहता my है, brother, मेरे भाइयों, my brothers, हे मेरे भाइयों, if you hold the faith of our Lord Jesus Christ, यदि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास को आप पकड़ के रखते हो, so no partiality then. तो फिर पक्षपात मत करो। If you are having the same faith or as Jesus Christ was having, यीशु मसीह का जो विश्वास था वही विश्वास यदि आपके पास है तो पक्षपात मत करो। so we are having the faith as Jesus Christ. तो यीशु मसीह का जो विश्वास था ऐसा विश्वास हमारे पास है। Receive it in your heart. आपके हृदय में यह बात मान लो, Now, स्वीकार लो। when you have believed the gospel, जब आपने सुसमाचार का विश्वास किया, you are same as Peter. तो आप भी पतरस के समान हो गए, You are also having the same faith that God has poured from heaven. और आपके पास भी वही विश्वास है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेला था, Like Jesus Christ was having. जैसे यीशु मसीह के पास जो विश्वास था वैसा। Now what this faith can do? अब यह विश्वास क्या कर सकता है? 7 things I am soon going to complete. सात I'm going to बातें मैं- share 7 things and soon complete. 7 बातें मैं बताऊंगा और जल्दी पूरा करूंगा। What faith can do? विश्वास क्या कर सकता If है? you have received the same faith that Yeshua is speaking, यशायाह जो बोल रहा है वही विश्वास यदि आपने पाया है तो, as Yeshua said, who has believed when we preach? जैसे यशायाह ने कहा कि जब हमने प्रचार किया तो किसने माना? So faith come by listening. तो विश्वास सुनने के द्वारा आता है। And the holy saint had received the same faith. और पवित्र संतों ने वही विश्वास पाया था। Now the faith, what can it do? अब वह विश्वास क्या कर सकता है? It can please God. वह विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता You है। are able to please God with the same faith. वही विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। Hebrew 11:6 says, इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 6वां वचन कहता है, but without faith we cannot
it is impossible to please God. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हो तो then you can please God. आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। Without the true faith, सच्चे विश्वास के बिना, without the precious faith, बहुमूल्य विश्वास के बिना, the common faith, जो साधारण विश्वास है उसके बिना, without that holy faith, वह पवित्र विश्वास के बिना, without that one faith, वह एक you cannot come to God. आप परमेश्वर के पास नहीं आ You सकते। cannot believe God is. और परमेश्वर है ऐसा आप नहीं मान सकते। You cannot please God. आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Amen. आमेन। So with one faith, you can please God. तो एक विश्वास से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। Elijah, when he gave a challenge to the Baal prophets, एलिया ने जब बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी, with faith he again set up that altar that was broken. तो विश्वास से जो टूटी हुई वेदी थी उसको एलिया ने फिर से बनाया He repaired that altar putting 12 stone. और 12 पत्थर लगाकर एलिया ने उस वेदी की मरम्मत की। What he was doing with faith. वह जो कर रहा था विश्वास से कर रहा He was था। moved through that faith and he was arranging the stone. वह विश्वास से चल रहा था और पत्थर लगा रहा था। So you can please God तो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो when you have received faith. जब आपने विश्वास पाया है तो। Second thing, दूसरी बात, you can move mountain. आप पहाड़ को भी हटा सकते हो। And as Jesus said, nothing will be impossible. Matthew 17 and verse 20. 17 and 20. जैसे यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां वचन, Because of your unbelief, my dear disciple, you were not able to cast out that demon. हे मेरे प्रिय चेलो, तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम वह दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। But if you have faith as a grain of mustard seed, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो you can, and you shall say to this mountain, remove from here to there. It shall remove. It shall be removed. तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा तो वहां चला जाएगा। And Jesus said, nothing. और यीशु ने कहा Nothing shall be impossible. कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। For you disciple, nothing will be impossible. तुम चेलों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। And disciple were joyful. और चेले आनंदित हो गए Because nothing will be impossible. क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं था। So with faith, you can do anything. तो विश्वास से आप कुछ भी कर सकते हो। You can call. आप बुला सकते हो। You can send. आप भेज सकते हो। With authority, you can speak. और अधिकार से आप बोल सकते हो। Mark 9:22 to 26, there was one father who had a child and he was suffering. मरकुस का सुसमाचार 22 से 26वें वचन तक वहां पर एक पिता है जिसका बेटा बीमार था। And Jesus asked his father, from how long this child is suffering? और यीशु ने उसके पिता से पूछा कि यह बच्चा कब से बीमार है। And the father said, from childhood. Sometime that demon come and throw my son into fire and to water and want to kill my son. और पिता ने जवाब दिया Yes. कि उसके बचपन से 22. उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। But dear Lord, possible, have mercy upon us and do something. परंतु हे प्रभु, यदि कुछ संभव है तो हमारे लिए कुछ कर। And Jesus said, there is possibility. और यीशु ने कहा संभव है। If you believe, there is possibility. यदि तू विश्वास करे तो संभव है। Everything is possible, not in love, प्रेम not in में war. What? एवरीथिंग इज Fair in love and war. But everything is possible when there is faith. जब विश्वास होता है तो सब कुछ संभव होता है। And that boy's father, immediately cried out and said,
I have faith, help me so that I can believe. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Lord Jesus, I heard that you have healed many people. प्रभु यीशु, मैंने सुना है कि आपने बहुत लोगों को चंगा किया है, And I believed all that report. और वे सारे संदेश में मैं मानता हूँ। I believe every testimony people gave. लोगों ने जो गवाही दी, हर एक गवाही को मैं स्वीकार करता With हूँ। my eyes I never saw. मेरी आंखों से मैंने वह सब काम कभी But नहीं I देखे, believe people have said many things about you. लेकिन लोगों ने तेरे बारे में बहुत सारी बातें की, वह मैं मानता हूँ, And I have faith in you. और मेरा विश्वास तुझ में है। But your disciples are not able to cast out the demon. लेकिन तेरे चेले इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, And I am weak in my faith. और मैं मेरे विश्वास में कमजोर I हूँ। heard many things about you. मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी But है, your disciples are not casting out this demon. लेकिन आपके चेले इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल But पाए। I have faith in you. लेकिन मेरा विश्वास तुझ में है, Help me. मेरी मदद कर। I want to believe. मैं विश्वास करना चाहता So हूँ। true faith can bring miracle. तो सच्चा विश्वास चमत्कार ला सकता And है, Jesus did a miracle. और यीशु ने चमत्कार किया। Hebrew 11:34 says, इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 34वां वचन कहता है, the Hebrew 11 chapter is whole of for about faith. इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय पूरा अध्याय विश्वास के बारे में है, And the writer says, और लेखक कहता है, the faith, the saints who are having faith, जो संतों के पास विश्वास था, they have worked many times. उन्होंने बहुत बार काम किया, And it's all written about that. और वह सारे काम लिखे गए हैं। They have quickened the power of fire. उन्होंने आग भी बुझाई है, They put off the fire when they were thrown in the fire. जब उनको आग में डाला गया तो आग की आंच को भी उन्होंने शांत किया है। They were been saved from the fire. Fire didn't burn them. वह आग से भी बचकर बाहर आए और आग ने उनको नहीं They were जलाया, escaped from the mouth of the sword और तलवार के मुख से भी वे बच गए, because they were having faith. क्योंकि उनके पास विश्वास था। They were saved by the sword. तलवार से उनको बचाया गया था, They got strength when they were weak, और जब वो कमजोर थे तब उनको सामर्थ्य मिला, and become mighty in war, और युद्ध में वे बहुत ही प्रभावशाली बने, and made even the enemy to flee. और दुश्मनों को भी भगाया। So the faith, such faith the saint received that they were saved every time. तो ऐसा विश्वास संतों ने पाया था कि हर बार उनका उद्धार हुआ। So faith can do anything. तो विश्वास कुछ भी कर सकता है। Faith, if you are having, you will please God every time. यदि विश्वास आपके पास है तो आप हर बार परमेश्वर को खुश करोगे। You will do everything. आप You will सब- able to do everything. आप सब कुछ कर पाओगे। If you have faith, यदि आपके पास विश्वास है you तो will find out God's will, आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ निकालोगे, and you will speak what God is speaking. और परमेश्वर जो बोल रहा है वह आप बोलोगे, You will confess, आप कबूल करोगे, and also you can proclaim boldly. और आप निडरता से दावा भी करोगे, प्रचार भी करोगे। By faith, if you have faith, you can find out what is happening or what is in God's heart. यदि आपके पास विश्वास है तो क्या हो रहा है या परमेश्वर के हृदय में क्या है वह आप ढूंढ निकालोगे। You can see the invisible things. आप अदृश्य बातों को देख सकते हो। 1 Corinthians 2:12 says, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 12 वचन कहता है, Paul says God has revealed us through his spirit. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किया। For the spirit find out all things, क्योंकि आत्मा सब बातों को ढूंढ निकालता even the है। innermost depth of God's being. परमेश्वर के रहस्य वाली बातों को भी आत्मा ढूंढ निकालता है। 2 Corinthians 4:13 says, 2 कोरिन्थी का पत्र 4 अध्याय 13 वचन कहता है, but I have same faith, कि मेरे पास वही विश्वास है। and so the same faith, with the same faith I believe, and same faith
I speak. With the same faith I speak. तो वही विश्वास में मैं विश्वास करता हूँ और वही विश्वास को मैं बोलता हूँ। So when you have faith, तो जब आपके पास विश्वास होता you है can find out things that are hidden, तो जो छिपी हुई बातें हैं उसे आप ढूंढ निकाल सकते and हो also you are boldly to speak. और आप बोलने में भी निडर बनते हो। So you have, if you have a true faith, you will speak. तो यदि आपके पास सच्चा विश्वास है तो आप बोलोगे, You will find out and you will speak. आप ढूंढ निकालोगे और फिर बोलोगे। Fourth thing, चौथी बात, if really you are a true believer यदि सच में आप सच्चे विश्वासी हो तो and you are believing और आप विश्वास कर रहे हो and तो you say you call yourself as a believer, और यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हो तो 1 Peter 1:9 says the true faith will bring salvation. तो पहला पत्रस पहला अध्याय 9वां वचन कहता है कि सच्चा विश्वास उद्धार लाएगा। If you have true faith, यदि आपके पास सच्चा विश्वास है तो you will be saved every time. हर बार आप बच जाओगे, उद्धार पाओगे, You will get salvation. आप उद्धार पाओगे। Receiving the end of your faith, when you believe, the end of the faith, even the salvation of your souls. जब आप विश्वास करते हो तो आपके विश्वास का प्रतिफल उद्धार है। If I believe, यदि मैं विश्वास करूं how can I say I am a true believer? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं सच्चा विश्वासी हूं? My faith will bring salvation. मेरा विश्वास उद्धार लाएगा। The end of my faith, the fruit of my faith will bear salvation. मेरे विश्वास का अंत, मेरे विश्वास का प्रतिफल उद्धार है। The real faith will bring something out. जो सच्चा विश्वास है वह कुछ तो बाहर लाएगा। People came to Jesus Christ. लोग यीशु मसीह के पास आए। There was one lady in Luke 7:50 it says. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय 50वें वचन में कहा गया है जहां पर एक औरत थी। Jesus said to this woman, यीशु ने इस स्त्री को कहा, your faith has saved you, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया or I है, would hurt you. Or I would hurt you. नहीं तो मैं तुझे दुख पहुंचाता, I would speak something. मैं कुछ बोल देता, But your faith has saved you. लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। Go in peace. कुशल होकर जा, Because you have touched me without my permission. क्योंकि तूने मुझे मेरी परवानगी के बिना। Okay. This is another story. Yeah. A woman coming with oil, precious oil, and pouring it over Jesus' body. एक औरत सब कीमती अत्तर को लेकर आकर यीशु मसीह के शरीर पर लगाती She है। was sinner. वह पापी थी And here Jesus said, you are been saved because of your faith action. और यहाँ पर यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास के काम से तेरा उद्धार हुआ Your है। faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया Go in है। peace. शांति से जा। Ephesians 2:8 says the same thing. एफएससी का पत्र 2 अध्याय 8वां वचन वही बात कहता है। By grace you have received faith, अनुग्रह से आपने विश्वास पाया है and by faith you are been saved. और विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। So God gift is salvation. तो परमेश्वर की भेंट उद्धार है। God gift is faith. परमेश्वर का दान विश्वास है। So when you have received faith, तो जब आपने विश्वास पाया है तो if you say I have also have holy faith, यदि आप कहो कि मेरे पास भी पवित्र विश्वास है the तो same one faith I also am having, वही एक विश्वास मेरे पास भी है, then you will be saved. तो आप उद्धार पाओगे। Fifth thing, पांचवी बात, if you have real faith, यदि आपके पास सच्चा विश्वास है तो it will remain. वह बना रहेगा। No one will take it. वह विश्वास कोई ले नहीं लेगा। 1 Corinthians 13:13 says, पहला कुरिन्थी का पत्र 13वां अध्याय 13वां वचन the कहता है, gift that God has given you, जो भेंट परमेश्वर ने जो दान आपको दिया है, faith, hope and love, विश्वास, आशा और प्रेम, these are the gift of God यह सब परमेश्वर के दान हैं and will last forever, will never end up. और वे हमेशा बने रहेंगे, अंत नहीं होगा। So if God has gifted you or had give you grace and you have believed the gospel, तो यदि परमेश्वर ने आपको दान दिया है, अनुग्रह किया है और आपने सुसमाचार को माना है, then the true faith sign is it will work, it will not cease. तो फिर सच्चा विश्वास आप पाते हो और सच्चे विश्वास का चिन्ह है कि वह रुकेगा नहीं, वह काम दिखाएगा। You will never give up.
आप कभी रुकोगे नहीं, The faith will increase. वह विश्वास बढ़ेगा, The faith will work out. वह विश्वास काम करेगा, It is a real faith. वह सच्चा विश्वास It is है, doing something. वह कुछ करने के बराबर है, It will do something. वह विश्वास कुछ करेगा, So the real faith will never end up. तो सच्चा विश्वास का कभी अंत नहीं होगा। But if you have received another faith, लेकिन यदि आपने कोई दूसरा विश्वास पाया है not तो, according to Bible, बाइबल के अनुसार का नहीं, ऐसा कोई विश्वास पाया है तो then you will not believe Jesus Christ. तो फिर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं And you will करोगे, say, Lord, we are perishing. और फिर आप perishing. कहोगे कि प्रभु हमारा तो नाश हो रहा है। And Jesus will say, where is your faith? तब यीशु कहेगा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। So you will lose your faith if it is not real. तो यदि आपका विश्वास सच्चा नहीं है तो आप आपके विश्वास को खो दोगे। But if God give you grace, लेकिन यदि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे and if He give you faith, और यदि परमेश्वर आपको विश्वास दे then you are having holy faith. तो फिर आपके पास पवित्र विश्वास है। You are having the same common faith that saints are having. संतों के पास जो एक विश्वास है वही विश्वास आपके पास भी है। Sixth thing, छठी बात, what the real true faith can do. सच्चा वास्तविक विश्वास क्या कर सकता है। Mark 16:17 says, मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वां वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, this sign will follow those who are really believer. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जो सच्चे विश्वासी है। Who are the believer? विश्वासी कौन है? The sign will follow. उनके पीछे ये चिन्ह होंगे। In my name, when they take, they will cast out demons. मेरा नाम जब वे लेंगे तो वे दुष्ट आत्माओं को They निकालेंगे will speak in new tongue. और नई नई भाषा बोलेंगे। More it says, they will heal the people. और आगे कहता है कि वे लोग बीमारों को चंगा करेंगे। So, through faith, you can heal. तो विश्वास से आप चंगाई दे सकते हो You can cast out demon. और आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। Galatians 5th chapter verse 4 says, गलाती का 5th chapter verse 3 says, गलाती का 5वां अध्याय 3रा वचन कहता है, Paul says, पौलुस कहता है, listen, सुनो, therefore does the one who give you the Spirit and who works miracle among you do it? Does God do it because you keep the law? Galatians 3:5, sorry, 3:5, it's 3:5. गलाती का पत्र 3रा अध्याय 5वां वचन, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और So तुम्हें, who, the one who is giving you Spirit, तो जो आपको आत्मा दे रहा है he is doing miracle among you. वह आपके बीच में चमत्कार कर रहा है। Why he is doing? Didn't you know? वह चमत्कार क्यों कर रहा है, क्या तुमने जाना नहीं? You think that God is doing because I'm keeping commandment. आप सोचते हो कि मैं आज्ञाएं मानता हूँ इसीलिए परमेश्वर कर रहा है। Today even the people doing circumcision, आज भी लोग खतना करते हैं, but they are not doing such miracle that those who are uncircumcised. लेकिन खतना करने वाले लोग ऐसे चमत्कार नहीं कर पाते हैं जो खतना नहीं करते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। Christian people, ईसाई लोग ऐसे चमत्कार कर रहे हैं because they are believer. क्योंकि ईसाई लोग विश्वासी है। Here Paul says, यहाँ पौलुस कहता है, why God is performing miracles? परमेश्वर चमत्कार क्यों कर रहा है? Not because you are keeping the law, आप व्यवस्था को मान रहे हो इसीलिए नहीं, but because you heard the good news, लेकिन आपने सुसमाचार को सुना है इसीलिए, and you heard and you believed. आपने सुना और विश्वास किया इसीलिए। Galatians 5:22 says, गलाती का पत्र 5वां अध्याय 22वां वचन कहता the है, faith of Holy Spirit is fruit. Faith is a fruit. विश्वास पवित्र आत्मा का The फल है। fruit of Holy Spirit is faith. पवित्र आत्मा का फल विश्वास है। So the faith is fruit and the seed is God's word. तो विश्वास जो है वह फल है, लेकिन जो बीज है वह तो परमेश्वर का वचन When है। you listen, जब आपने सुना something is been sowed, तब उस समय कुछ आपके अंदर बोया गया, and that is the seed और of word of God. और वह परमेश्वर के वचन का बीज है, And that seed give up fruit. और वह बीज उगा और उसने फल दिया। And the fruit is you started believing. और वह फल वह है कि आपने विश्वास करना शुरू कर दिया। And when you believe,
पर जब आपने विश्वास किया you are having holy faith. तो तब आपके पास पवित्र विश्वास हुआ, So that holy faith can heal other people also. तो वह पवित्र विश्वास अद्भुत काम कर सकता है, दूसरे लोगों को चंगा भी कर सकता है And can deliver people also. और लोगों को छुड़ा भी सकता है। Seventh thing. सातवीं बात, When you believe, जब आप विश्वास करते हो you receive Holy Spirit. तब आप पवित्र आत्मा पाते हो। John 7:37 says, यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 37वां वचन, Now in the last day of the feast, फिर पर्व के अंतिम दिन, the great day, जो मुख्य दिन है, Jesus stood up and cried out and said, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, If anyone is thirsty, listen, यदि कोई प्यासा है तो सुनो, let him come to me and drink. वह मेरे पास आकर पिए। Now Jesus says this thing. अब यीशु ने यह बात कही, People didn't understood. लोग समझे नहीं, But John writes, लेकिन यूहन्ना लिख रहा है 38. 38वां वचन, Jesus said, यीशु ने कहा, Whosoever believe in me, जो मुझ पर विश्वास करेगा, as scripture was saying, जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है, as the preacher or the prophet who came and spoke about me, जैसे प्रचारकों ने या भविष्यवक्ता ने आकर मेरे बारे में जो प्रचार किया कहा, Moses said about me, मूसा ने मेरे बारे में कहा, Yeshaya said about me, यशायाह ने मेरे बारे में कहा, Micah said about me, मिखा ने मेरे बारे में Jeremiah कहा, said about me, यर्मिया ने मेरे बारे में कहा, Hezekiel said about me, यहजकेल ने मेरे बारे में कहा, every prophet, minor, major, all said about me. सब बड़े छोटे भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में कहा, And whosoever believe those prophets, और जो कोई ने उस भविष्यवक्ताओं में विश्वास किया, whosoever believe the scripture जिन्होंने पवित्र शास्त्र में विश्वास किया and believe me, और मुझ में विश्वास किया पवित्र शास्त्र के अनुसार, streaming of living water will flow from within him. उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। Whoever believe, they will receive something. जिन्होंने विश्वास किया वे लोग कुछ पाएंगे। 39. 39वां And वचन, Jesus spoke about Holy Spirit, और यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, which the believer are going to receive. कि वह कहा जो विश्वास करने वाले विश्वासी लोग पाने वाले थे। So the true believer, तो सच्चे विश्वासी they are going to receive Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा पाएंगे। Sign of true faith will bring Holy Spirit down. सच्चे विश्वास का चिन्ह यह है कि वह विश्वास पवित्र आत्मा को नीचे लाएगा। Holy Spirit will come पवित्र आत्मा उतरेगा and people will receive. और लोग स्वीकार करेगा। When someone believes, जब कोई विश्वास करता है, Holy Spirit is sent. पवित्र आत्मा को भेजा जाता है। When Paul went to preach, जब पौलुस प्रचार करने के लिए गया, he met John Baptist's disciples. तब पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शिष्य थे उनसे मिला। Acts 19:2 says, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 2वां वचन कहता है, "O disciple of John, did you receive Holy Spirit? कि हे यूहन्ना के चेले, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? When you believe, did you receive?" जब तुमने विश्वास किया तब पवित्र आत्मा पाया? They said no. उन्होंने कहा नहीं। So Paul says, तो पौलुस कहता है, when you believe, जब तुमने विश्वास किया then you should receive Holy Spirit. तब तुम्हें पवित्र आत्मा पाना चाहिए था, But you have not received Holy Spirit. लेकिन तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। It means you have not received, you have not believed. उसका अर्थ है कि आपने विश्वास नहीं किया है। And John the Baptist, he said, believe Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यीशु मसीह में विश्वास करो, And you didn't follow your master John the Baptist. और तुम्हारा मालिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसकी बात को तुमने नहीं माना है। And the disciple repented. और तब यूहन्ना के चेलों ने प्रायश्चित किया, And they said, we also believe in Jesus Christ. और फिर उन्होंने कहा कि हम भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। And Paul gave them baptism. और पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया। Who believed in Jesus Christ, Paul gave them baptism. जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया उनको पौलुस ने बपतिस्मा दिया, And they received Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। So when someone believe, they are gifted with Holy Spirit. तो जब कोई विश्वास करता है तो उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। Galatians 3:2, same word Paul says. गलाती का पत्र 3 अध्याय 2 वचन वही बात पौलुस कहता है। Paul says, पौलुस कहता है, "Oh Galatian church, I just want to know this thing.
कि हे गलाती के मंडली के लोगों, मैं यह बात जानना चाहता हूँ। I just want to know, मैं केवल did you receive Holy Spirit by doing something or believing? क्या आपने पवित्र आत्मा को कुछ कर्मों के आधार पर पाया या विश्वास से पाया? So when someone believe, तो जब कोई विश्वास करता है they are promised to receive Holy Spirit. तब उनके लिए वह प्रतिज्ञा दी गई है कि वे पवित्र आत्मा पाएंगे। According to scripture, if you believe, पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि आप मानते हो, विश्वास करते हो, you receive Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा पाते हो And you walk with faith. और आप विश्वास से चलते हो। 2 Corinthians 5:7 says, दूसरा कुरिन्थी का पत्र 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, we walk not by sight. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते, We don't use our eyes. हम हमारी आंखों के अनुसार नहीं चलते, We don't listen to people. हम लोगों को सुनते नहीं, We don't take advice from man and we walk. हम लोगों की ओर से सलाह पाकर नहीं चलते, But we walk by faith लेकिन हम विश्वास से चलते हैं and faith in God. और परमेश्वर में जो विश्वास है उससे चलते We हैं। listen word of God and we walk. हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं फिर चलते So हैं। we not walk with sight, तो हम दृष्टि से नहीं चलते, but we walk by ear. By listening. लेकिन हम सुनने के द्वारा चलते We हैं। don't walk by sight, हमारी आंखों से हम नहीं चलते, but our ear see God. लेकिन हमारे कान परमेश्वर को देखते हैं। Jesus every time said, blessed are your ear. यीशु ने हर बार कहा कि तुम्हारे कान धन्य He है। didn't say, blessed your eye, are your eyes. यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें धन्य Your है, tongue blessed, तुम्हारी- speaking word of God. तुम्हारी जबान परमेश्वर का वचन बोलती है तो धन्य है, ऐसा नहीं कहा। Moses went 40 days, 40 nights, 2 times, just 3 times, just to listen God. 3 times. मूसा 40 दिन 40 रात 3 बार गया केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, Just to listen word of God. केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के So we लिए। also walk not by sight, तो हम भी आंखों से नहीं चलते, but we walk by faith. लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। Roman 1:17 says, रोमियो का पत्र 1 अध्याय 17 वचन कहता है, those who are believer, जो विश्वासी है, who walk by faith, जो विश्वास से चलते they हैं, are called righteous before God. उनको परमेश्वर के सम्मुख धर्मी लोग गिना गया है। So believer are righteous people. तो विश्वासी लोग धर्मी लोग हैं। Believer can do everything. विश्वासी लोग कुछ भी कर सकते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, Galatians 2:20, गलाती का पत्र 2 अध्याय 20वां वचन, before Jesus Christ, in him I believe, the life was my own. यीशु मसीह में मैंने विश्वास किया, उससे पहले मेरा खुद का जीवन था। But now I no longer live by my own eyesight and by my own willingness, लेकिन अब मैं अपने खुद की दृष्टि से अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीता हूँ, but I live believing Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मैं चल रहा हूँ। I see Jesus Christ, मैं यीशु मसीह को देखता I हूँ, listen Jesus Christ, मैं यीशु मसीह को सुनता हूँ and I take his advice और मैं उसकी सलाह लेता हूँ and I walk by him. और उसके द्वारा मैं चलता हूँ। So the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. तो शरीर में मैं जो जीवन जीता हूँ वह मैं विश्वास से जीता हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, And who believed me, who loved me, जिसने मुझसे प्रेम किया and also gave himself for me. और मेरे लिए अपने आप को दे भी दिया। So I believe in Jesus Christ. तो मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हो तो you are able to walk, आप चल सकते हो you are able to listen, और आप सुन सकते you हो are able to see, और आप देखने के सक्षम बनते and you हो are able to please God. और आप परमेश्वर को खुश करने के सक्षम बनते हो। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Make you आशीर्वाद दे, understand. आपको समझाए। We Christian people have received precious faith. हम ईसाई लोगों ने बहुमूल्य विश्वास पाया So है। when you believe Jesus Christ, तो जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो don't give up. तो रुको मत, Believe him every time. हर बार उसमें विश्वास करते रहो। God will make a way. परमेश्वर मार्ग Make बनाएगा, you understand. परमेश्वर आपको समझाएगा। Be with Lord. प्रभु के साथ रहो। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें, Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we come in your presence with faith. पिता, आपकी उपस्थिति में हम विश्वास के साथ आते We हैं। thank you. हम आपका धन्यवाद करते We हैं। say thank you, Father, पिता, हम आपको कहते हैं कि आपका शुक्रिया for everything.
सब बातों के लिए, for making us understand. हमें समझाने के लिए, Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका Thank you धन्यवाद, for giving us faith. हमें विश्वास देने के लिए आपका धन्यवाद। This is a different thing. और यह एक अलग बात है, This is a spiritual gift. यह एक आत्मिक दान है। Not everyone will believe. हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, Who believe? लेकिन जो विश्वास करे Sign will follow. उनके लिए चिन्ह होंगे। And we see और हम देखते हैं who believe. जो विश्वास करते They were हैं able to do everything. वे लोग सब कुछ कर सकते For थे, them, nothing was impossible. उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। They pleased you. उन्होंने They pleased you. उन्होंने आपको खुश किया They है, did miracle. उन्होंने चमत्कार किए, They healed people. उन्होंने लोगों को चंगा किया। With faith, they have find out what God want. विश्वास से परमेश्वर क्या चाहता है वह उन्होंने ढूंढ निकाला, And they were boldly speaking what God is speaking. और परमेश्वर जो कह रहा है वह बातों को वे लोग बहादुरी से बोल रहे थे। So who have received faith, for that is a precious and that is holy. तो जिन्होंने विश्वास पाया है जो बहुमूल्य है और पवित्र विश्वास है, We will not give up believing you. हम आप में विश्वास करने से कभी रुकेंगे नहीं, Because the reward we know. क्योंकि बदला हम जानते Today हैं। we heard, आज हमने सुना, we will receive salvation. हम उद्धार We पाएंगे, will receive Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा पाएंगे, And believing you, और आप में विश्वास करने से we will be saved. हम उद्धार पाएंगे। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका शुक्रिया। Through faith we have been saved. विश्वास से हम उद्धार पाए हैं। Thank you for giving us listening ear. हमें सुनने वाले कान देने के लिए आपका धन्यवाद। The word which are sowed in our heart, हमारे हृदय में जो वचन बोए गए हैं let it be multiply. वह वचन बढ़े, Let it grow. वह बढ़े In Jesus' name. यीशु के नाम में। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Bless each one. हर एक को आशीष दो। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो, forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power. पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम Let's say में amen. आइए आमेन कहे। Now the grace of our Lord Jesus Christ, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, love of our Father, हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की सहभागिता Be with us. हमारे साथ and रहे, with all who are watching who are joined with us. और जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं सबके साथ रहे, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God.